कभी आपने सोचा है कि बॉम्बे का दक्षिण वाला हिस्सा बहुत धनवान क्यों है? दिल्ली का दक्षिण वाला हिस्सा बहुत धनवान क्यों है? जितने भी साउथ के मंदिर हैं वो सब के सब इतने ज़्यादा धनाढ्य क्यों हैं? और आपके खुद के शहर को भी जब आप साउथ में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना पैसा है और कितने संपन्न व्यापार हैं। देखिए, वास्तु ये कहता है कि कोई भी दिशा खराब नहीं होती है, सारी दिशाएं अच्छी होती है। अगर ऐसा है तो फिर साउथ को इतना बुरा क्यों कहा जाता है? आइए आज बात करेंगे इसी बारे में। मेरे आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूं आपके बीच में एक ऐसा विषय लेकर के जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उसमें समझने की इच्छा हमारी बरकरार रहती है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं साउथ के डायरेक्शन पर कि साउथ डायरेक्शन में क्या चीजें हम नहीं कर सकते हैं और साउथ डायरेक्शन में रह करके उन्नति कैसे की जाती है। इन तमाम सारी चीजों पर आइए बात करते हैं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच आपके बीच मुखातिब हूं। देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये मुझे लगता है कि अगर आपका प्यार है तो ये चीज़ें होती रहती है। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं, कई बार आपसे नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो सबके काम के होते हैं और उसके लिए आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। आप अपने मित्र, दोस्त, यारों को शेयर भी करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपकी हमारी प्यार मोहब्बत इसी तरह से बढ़ती रहे। साउथ एक ऐसा डायरेक्शन जिसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो हैं वो हमारे मन में, मस्तिष्क में और दिमाग में, आत्मा में बने रहते हैं। सबसे सीधी सीधी बात अगर देखें तो इसके जो देवता है बेसिकली वो यम देवता है। इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अब यम मतलब मृत्यु, और मृत्यु का जो डर है, जो भय है, वो इस दुनिया के सबसे बड़े डर में से एक डर माना जाता है इंसान को। इसलिए जैसे जैसे अवस्थाएं आपकी बुजुर्गों की तरफ जाती हैं तो उस समय एक भय, मृत्यु का भय भी जो है होता है। हालांकि ये भय पूरी जिंदगी बना रहता है, लेकिन उस उम्र के पड़ाव पर ये बहुत ज्यादा होने लगता है। तो मृत्यु का भय जो है वो होता है यम देवता की वजह से। ओके, चलिए दूसरी बात करें कि इसके रूलिंग प्लेनेट, तो साउथ डायरेक्शन के जो रूलिंग प्लेनेट है वो है मार्स अर्थात मंगल, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 9। अब आप देखिए कि मार्स या मंगल अगर इसके रूलिंग प्लेनेट हैं तो उनके तमाम सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो लागू होते हैं इसके ऊपर। समझेंगे इस बात को भी। और इसके साथ साथ जो 8 लक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी जिसे आप कहते हैं, इसमें से महालक्ष्मी जो है वो इस दिशा को साथ में उनकी भी प्रेजेंस यहाँ पर होती है। अब देखिए, लक्ष्मी जहाँ प्रेजेंस होती है, जिनकी वहाँ पर उपस्थिति होती है, तो उसमें साहस भी होता है, शौर्य भी होता है, संपन्नता भी होती है और रुपए पैसा भी होता है। इस वजह से आप देखिएगा कि जो साउथ डायरेक्शन है, हालांकि ये कर्मठता का डायरेक्शन है, ये साहस का डायरेक्शन है, ये काम मेहनत करने का डायरेक्शन है, लेकिन जब आपके ग्रह अगर विपरीत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप काम से विमुख हो जाते हैं, आपका मन काम से हट जाता है। और जैसे मन काम से हटता है तो आप आलसी की प्रवृत्ति में आ जाते हैं, और जब आलसी हो जाते हैं तो मेहनत करने की इच्छा खत्म हो जाती है और उसकी वजह से आपकी उन्नति खतरे में आ जाती है और आप कहते हैं कि साउथ डायरेक्शन तो बुरा है। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, उच्च का है, या मंगल की पोजीशन अच्छी है, तो फिर साउथ डायरेक्शन से अच्छा डायरेक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है और आप जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे। कहना क्या चाहता हूं कि जहां अकेले डायरेक्शन के बेस पर अगर वास्तु को जब देखा जाता है तो वास्तु हमेशा अधूरा महसूस करता है और वास्तु का दम घुटने लगता है। इसलिए वास्तु के साथ जब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है तब वास्तु सही मायने में पूरा रूप सामने आता है और वो अपने रिजल्ट देता है। इसीलिए वास्तु की बजाय कस्टमाइज वास्तु जो है वो ज़्यादा कारगर होता है। कस्टमाइज वास्तु मतलब आपके हिसाब से वास्तु कैसा होगा, किसी और के हिसाब से वास्तु कैसा होगा, और कोई तीसरे के घर में जाते हैं तो उसके घर का वास्तु 100%, चाहे घर हो चाहे इंडस्ट्री हो, वो पूरी तरीके से अलग होगा। तो अगर आपकी कुंडली में या न्यूमरो चार्ट में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, कुंडली की स्पेशली मैं बात करूं कि मंगल खतरे में है या मंगल बुरी स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में फिर साउथ जो है वो कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स
नहीं दे सकता है। तो अब यहां समझना क्या है? समझने की बात यह है कि साउथ डायरेक्शन में जितने भी आप साउथ के मंदिर को देखते हैं, देखिए बहुत धनाढ्य, बहुत चढ़ावा आता है, अरबों खरबों रुपए हैं मंदिर के अंदर। इसी तरीके से बॉम्बे शहर की बात कर लें, दिल्ली शहर की बात कर लें, आप अपने शहर में भी अगर साउथ डायरेक्शन को जब देखने जाएंगे तो आप देखिएगा कि वहां पर बड़े बड़े व्यापार स्थापित है और बड़ी संपन्नता है वहां पर। कारण सिर्फ एक है कि जो लक्ष्मी विराजित हैं वो लक्ष्मी कर्म के लिए प्रेरित करती है, वो साहस देती है, वो निर्णय लेने की क्षमता देती है, और जब ये शौर्य जिंदगी में आता है तो आप जीवन में श्रेष्ठता को हासिल कर लेते हैं। साउथ डायरेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपसे निवेदन करूं तो वो ये है कि तकरीबन 5 साल का डायमेंशन आपके लिए ऐसा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब आप जहां से भी आपने अपने व्यापार को शुरू किया है वहां से आप ऐसे जाना शुरू करते हैं 5 साल। उसके बाद में 3 साल की स्टेबिलिटी आपके साथ में आती है, तो 5 और 3 8, और 4 साल फिर आपकी जिंदगी में डाउनफॉल आता है। तो टोटल 12 साल का ये जो साइकिल है ये साउथ डायरेक्शन में मोटे तौर पर लागू होता है। ऐसा 25-24 साल की मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है और ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। समझते हैं आप कैसा हो गया? मैंने कोई भी व्यापार अपने साउथ वाले डायरेक्शन में मैंने बैठना शुरू किया और मैंने किसी व्यापार को शुरू किया तो वो आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि मेरी ग्रोथ हो रही, अगर मंगल आपका उच्च का है कुंडली में। तो अब आप ऐसे बढ़ना शुरू हुए तो 5 साल तक लगातार आपका ग्रोथ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। आप रोज अपने आप को पल पल आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। एंड देन 5 साल के बाद 3 साल स्टेबिलिटी के साथ आप ऐसे जाएंगे और उसके बाद में फिर बचे हुए 4 साल आप धीरे धीरे डाउनफॉल में आएंगे। इस दौरान आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस 5 साल और 3 साल में जो भी आपने हासिल किया है वो बचा के रखा हुआ इन डाउनफॉल में 4 साल में आप उपयोग में लीजिए और उसके बाद फिर से वापस 12वें साल में आप प्रयोग करेंगे। इस तरीके से ये साइकिल जो है वो आपका चलता रहता है। देखिए यम की दिशा है, यम की दिशा होने की वजह से ही आप देखिएगा जब भी मृत्यु भोज के लिए किसी को बिठाते हैं खाने के लिए तो कहा जाता है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप खाइए। अदरवाइज आप जब भोजन करते हैं तो दक्षिण दिशा के लिए आपको मना किया जाता है कि न उस दिशा में आपको मुंह करके खाना बनाना है और न आपको खाना है। ठीक है, तो अब मुख्य तौर पर समझ लें तो क्या क्या चीज ऐसी है जो इस डायरेक्शन के साथ में हमको डू या डोंट, मतलब करें या न करें। तो आइए अब जानते हैं कुछ छोटी मोटी सावधानियां कि अगर साउथ डायरेक्शन से आपका पाला पड़ा है या उस डायरेक्शन के साथ आप बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो वही मैंने अभी जो कहा उसको आप मान लें कि कभी भी गलती से कोशिश कीजिए कि साउथ डायरेक्शन में बैठ करके आपको खाना न खाना पड़े। अपनी दिशा को बदलिए अगर कहीं मजबूरी में इस तरह की चीज आपको देखने में आती। दूसरा, अगर आपका मुख्य द्वार है तो मुख्य द्वार में कोशिश कीजिए कि आप 2 पल्लों वाला दरवाजा वहां पर आपको लगाना चाहिए, बनिस्बत के सिंगल डोर के। जैसे आज के जमाने में सिंगल डोर का प्रचलन ज्यादा है, लेकिन अगर साउथ डायरेक्शन में तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास 2 पल्लों वाला दरवाजा आप लगाएं। साथ ही साथ दरवाजा बनाते समय भी किसी एक अनुभवी वास्तुविद की सलाह दूसरे डायरेक्शन में भले न लें, लेकिन इस डायरेक्शन में आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे जितने भी डायरेक्शन साउथ को छोड़ करके वहां 2 से 3 ऑप्शन हर डायरेक्शन पर निकल जाते हैं मेन गेट को बनाने के। लेकिन साउथ डायरेक्शन में अगर दरवाजा बनाना तो बड़ी मुश्किल से कोई भी एक ऑप्शन मिलता है जहां से आप दरवाजा बना सकते हैं। तो एक सटीक डिग्री निकालना और वास्तुविद के माध्यम से बनाना। दूसरी चीज है कि अगर उसमें डेली आपको जरूर बनाना चाहिए जो पुराने जमाने में बनती थी, और दरवाजे के नीचे अगर चांदी का कोई भी टुकड़ा या चद्दर कुछ भी है वो आप उस मेन डोर के नीचे अगर कहीं दबा देते हैं तो वो आपके लिए हितकर होगा और ज्यादा फलीभूत होगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई तंत्र मंत्र की साधना करना चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या कोई और किसी तरह के मंत्रों में उच्चारण के माध्यम से किसी चीज को आप एनर्जाइज करना चाहते हैं, तो वो अगर आप साउथ डायरेक्शन में बैठ करके करते हैं तो वो ज्यादा समय तक स्टेबल रहता है और आपको उसमें सक्सेस भी अच्छा मिलता है, सफलता भी अच्छी मिलती है। जान लेते हैं रेमेडी के तौर पर अगर कोई चीज आप करना चाहते हैं तो देखिए जनरली सम्मानीय वास्तुविद सजेशन भी देते हैं और ये चीज समझ में भी आती है कि दौड़ने वाले घोड़े अगर लाइट रेड कलर में या रेड कलर में अगर आप लगाते हैं, चूंकि मंगल का डायरेक्शन है तो लगाते हैं, तो जो आपके मंगल के कमजोर होने की वजह से आप कार्य से विमुख हो गए हैं और ऊर्जा और शक्ति की कमी महसूस कर रहे हैं, तो वो जो रनिंग हार्स है वो फिर से आपके अंदर ऊर्जा और आलस्य से आपको दूर कर देते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं, जिससे आप अपने कामों को अच्छे से कर पाते हैं।
अगर मैं काम की बात करूं तो वैसे तो इस डायरेक्शन में आप कुछ भी करिए, लेकिन हाँ फिर भी जो कमीशन के काम है, जो मीडिएटर के काम है, जैसे इंश्योरेंस एजेंट हो गया, कोई एक लैंड के कोई एजेंट हो गए, ब्रोकर जिन्हें अपन कहते हैं वो हो गया, प्लस विलासिता से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे परफ्यूम वगैरह के कामकाज हो गए, वो इससे रिलेटेड जुड़े हुए जितने भी काम हैं, इन कामों में सफलता जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो मिलती है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं। तो ओवरऑल साउथ डायरेक्शन मेरी निगाह से अगर कोई बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बट 50-50 है। किसी के लिए बहुत अच्छा है और किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको कुंडली में मंगल की पोजीशंस को या कुछ ग्रहों की पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे आदरणीय दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु पर कोई भी वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं मेरी, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वर्कशॉप्स होती हैं। स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दें, अगली वर्कशॉप के बारे में जानकारियां लें। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, कोई नेविगेशन आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, तो तत्काल इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अभी तक के प्यार के लिए आत्मीय प्रणाम।